You see, you got the feeling of the house. जी उपसभापति जी, Every member is asking for a thorough inquiry. बिल्कुल मैंने सब What is your मान्य reaction? सदस्यों की बातें सुनी हैं और सेंस ऑफ द हाउस भी मिल रहा है। कई लोगों ने अपनी शंका प्रकट की है कि जो मामला हुआ बहुत गंभीर मामला है और उस पे जो आंकड़े हैं वो हाउस के सामने पेश किए जाए। मेरे पास वो आंकड़े हैं, मैं पेश करता हूं। और पर पहले ही मैं आपको बता दूं, 2-3 इसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनको हम लोग पूरी तरीके से जिनका पालन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, चाहे मुख्यमंत्री हो या मान्य सदस्य हो या कोई आम नागरिक हो, अगर कोई भी हवाई जहाज में बैठा है, हमारे एयर स्पेस में है, तो उन सब की सुरक्षा करना हमारा एकदम बहुत ही अहम जिम्मेवारी है और हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं, इस पे प्रतिबद्ध है। किसी को इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, हम इस पे प्रतिबद्ध है। पहली बात। दूसरी बात जो सब मान्य सदस्यों को और देश की जनता को भी जानना चाहिए कि ये सब जो बातें होती हैं, इनके साथ सिर्फ डीजीसीए और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके बड़े एकदम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिर्फ नहीं है, पूरे देश विदेश में आईकाओ स्टैंडर्ड्स हैं कि जब लो फ्यूल होता है तो उसका क्या मतलब है, प्रायोरिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसको देना चाहिए, क्या लैंडिंग सीक्वेंस होना चाहिए और जमीन पे एयरपोर्ट में क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स होने चाहिए अगर इस टाइप के जहाज की लैंडिंग हो रही है। ये सब जो प्रोसीजर्स थे इनको पूरी तरीके से फॉलो किया गया, ये भी मान्य सदस्यों को जानना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आप सब लोगों को इस विषय पे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई जहाज उड़ता है, जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन ये है कि जहाज को अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 30 से 40 मिनट तक हावरिंग करने के लिए, घूमने के लिए स्काई में उसके पास फ्यूल होना चाहिए और इसके अतिरिक्त एक जो डाइवर्जन एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचने के लिए भी फ्यूल होना चाहिए। कलकत्ते में डाइवर्जन एयरपोर्ट भुवनेश्वर है, अगर 30-40 मिनट में ये फ्लाइट वहां नहीं लैंड करती तो उसको भुवनेश्वर तक पहुंच जाना चाहिए था। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड बना हुआ है। ये 3 जो है सिद्धांत आप लोग जान लीजिए, इस तरीके से हम लोग सब रेगुलेट करते हैं और आप सब लोगों को सुरक्षित रखते हैं। ये फ्रेमवर्क है, रूपरेखा इस तरीके से है। अब क्या हुआ कल रात को मैं आपको बताता हूं, जो आंकड़े हैं मैं पूरी तरीके से समझाता हूं आपको। 7:30 बजे 7:36 PM इंडिगो फ्लाइट थी 6C342 जो पटना से चली और कलकत्ते पहुंच रही थी। जैसे वो कलकत्ते पहुंची, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है कलकत्ते से, वो टेक ओवर कर लेता है फ्लाइट को और उस समय इंडिगो के पायलट ने कहा कि दे आर लो ऑन फ्यूल। जब उन्होंने कहा कि वी आर लो ऑन फ्यूल, बिल्कुल कहा था, मैं तो कह ही रहा हूं, स्पष्ट है और ये सब रिकॉर्डेड है। इसमें कोई इसमें किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब चीज रिकॉर्डेड है, सब कुछ ब्लैक बॉक्स पे होता है, सब जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि आई एम लो ऑन फ्यूल। जब उन्होंने ये कहा आई एम लो ऑन फ्यूल, तो 2 और प्लेन्स थे जिन्होंने कहा कि वी आर ऑल्सो लो ऑन फ्यूल, एयर इंडिया और स्पाइस जेट, उन्होंने भी कहा लो ऑन फ्यूल। और ये सब जानकारी लेते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इन ऑर्डरली सीक्वेंस इन फ्लाइट्स को इन लोगों ने कलकत्ते में लैंड करवा दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडिगो की फ्लाइट थी, दैट लैंडेड विद इन 13 मिनट्स। इट ओनली हावर्ड फॉर 13 मिनट्स इन द स्काई एंड इट लैंडेड एट 8:40 PM। डेरेक ब्रायन जी खुद कह रहे थे कि 1 घंटे की फ्लाइट है, अगर 7:36 पे चली तो इट शुड हैव लैंडेड बाय 8:36। इट्स लैंडेड एट 8:40 आफ्टर हॉवरिंग फॉर 13 मिनट्स। At no point was anybody in any risk or in any danger. You should all know that because all the safety procedures which I have just described were fully and appropriately followed. Everybody was brought to ground safely and we have now, because as माननीय शुक्ला जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि प्रश्न ये उठता है कि जब इतना क्लियर स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, जब इतना क्लियर स्टैंडर्ड है कि आपको 30-40 मिनट का आपको हॉवर करने के लिए आपके पास फ्यूल होना चाहिए और भुवनेश्वर जाने के लिए डाइवर्जन एयरपोर्ट के लिए भी आपके पास फ्यूल होना चाहिए, जब ये इतने सेट स्टैंडर्ड्स हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 जहाज थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास लो ऑन फ्यूल है? ये जो प्रश्न है इस पे डीजीसीए की इंक्वायरी हो रही है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी जहाज होता है उस पर इंस्ट्रूमेंटेशन इतना बढ़िया होता है कि हमें पता चलता है कि फ्यूल कितना था जब पटना से जहाज उड़ा, कलकत्ते पहुंचा तब कितना फ्यूल था। सिर्फ इंडिगो वाली फ्लाइट नहीं, स्पाइस जेट और एयर इंडिया फ्लाइट, सबकी जो पूरी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उससे सब हम लोगों को ये पता चल जाएगा किसके पास कितना फ्यूल था। अगर कोई भी वायलेशन हुआ है, मैं माननीय सदस्य और उपसभापति जी आपको आश्वासन देता हूं तो सख्ती से कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। कोई भी अगर कोई भी हम लोगों को किसी को चाहे उस पर डीजीसीए के द्वारा उस पर एक्शन लेना पड़े या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी करना पड़े, हम लोग अवश्य करेंगे। क्योंकि जैसे डेरेक ओब्रायन जी ने कहा और आप लोग सब लोग सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं,
पैसेंजर्स की सेफ्टी हम लोगों की नंबर 1 प्रायोरिटी है और रहेगी। धन्यवाद। Yeah. Only one. Yes, yes. Only one clarification. Yeah, Derek. If nobody's, my only one clarification. If nobody's life was at stake, why was the emergency services around the runway? Why? Fire engine, ambulance, why? Nobody's life was at stake. हम सब लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आउट ऑफ एन अबंडेंस ऑफ कॉशन जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया, जिसमें अगर कोई भी दुर्घटना हो, माइनर इंसिडेंट भी हो, सब लोग सुरक्षित रहें। इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने किया। डेरेक ओब्रायन जी को इससे आश्वासन मिलना चाहिए कि हर नागरिक को, मुख्यमंत्री जी को, सब लोगों को हम लोग इस तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आउट ऑफ एन अबंडेंस ऑफ कॉशन हमने। Now the point is, now one second, Mr. Minister, Sir. the question is that such an incident is reported in all the newspapers. I also read it in newspaper. All members are demanding there should be an inquiry. Sir. Now, why So inquiry is being ordered, don't you order an inquiry? Yes, sir. DGC has already ordered an inquiry, sir. And These are then- very serious matters, as Honorable Member Rajiv Shukla ji said. The question of three planes in the sky, all reporting that they're low on fuel, is a very serious matter. Yeah, it's very serious. They are three. There's Indigo, there's SpiceJet, there's Air India. We are going to check all the instrumentation. We are doing a full inquiry, and as I said, sir, if there's any action that's required as far as DGC is concerned, or as far as any criminal investigation or any other kind of inquiry is required, we are absolutely Okay, determined all to do right. it. He's ready? Yes. Okay. But He will, before, yeah. No, don't make such comments. Yeah, no, don't make such comments. In the public domain, yeah. sir, I will be happy Yeah. to table it in the House. Bolo. Minister is Sugandhar Roy, already what is given it? the Eh? the Honorable Minister has already given the verdict before the inquiry is held. No, he said he will conduct He has inquiry. already He given told the me. verdict. He has said nothing wrong. No. Everything was He fine. only, He said without. He has given the verdict. he only before the said inquiry. norms are there. He has given the verdict before the inquiry. He has said that everything was. Anyhow, he has ordered inquiry. The record. Now the inquiry will be a fun. Inquiry will be a fun because the minister has already given the verdict. He has already given the verdict. He didn't give the verdict. How Yes. can you say that? No, he only said the norms are and rules are in perfect position. So, Maintained. yeah, All rules perfectly maintained. yeah, that is all. Then But what happened in this particular case? No, Sugandhar Roy ji, what happened in this particular case? He said he will inquire. He will inquire and he will come back. See, you have to come back with the inquiry report. Okay? Over.